7 साल पहले यानी कि 2019 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा फैसला किया गया था एब्रोगेशन ऑफ 370 35A और कई और बड़े डिसीजन उसमें लिए गए थे। उसके बाद बीजेपी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार है वो लगातार दावे कर रही है कि 370 हटने के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, ट्रेड के हवाले से हो, इंडस्ट्री के हवाले से हो। ये इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि आई है। इस पर बात करने की क्या पिछले 7 साल में कोई वृद्धि आई है और जब हम 7 साल कंप्लीट कर रहे हैं 370 का, उससे कितने हालात बदले हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं ललित महाजन। ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के, और इनसे हम पूछना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे कि कितने हालात बदले हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका शुक्रिया ललित जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो पिछले 7 साल की अगर हम बात करें, जब से धारा 370 की क्या क्या चेंजेस आए, कितनी डेवलपमेंट हुई है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो कितना बदलाव आया है। देखो जी, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मैसिव इन्वेस्टमेंट हुई, डेवलपमेंट हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, सारी टनल्स बन गई हैं, नेशनल नेटवर्क बन रहा है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में जो आर्टिकल 370 जाने के बाद जो यहाँ पे सबसे बड़ा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 28,400 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया था। ऐसा पैकेज पूरी कंट्री में किसी को नहीं दिया गया। इसमें जो इंडस्ट्री यहाँ पे लगी है उनको जीएसटी की ग्रॉस रिइंबर्समेंट है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो एक तस्वीर है वो तस्वीर ही बदल गई है। 28,400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। उसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ लोगों के जो कोई 40,000 करोड़ रुपए के जो प्रपोजल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़े हैं, उसके लिए हम बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे को एडिशनल 40,000 करोड़ रुपए का बजट दीजिए। और इससे देखिए, मेरे ख्याल से अगर ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो कम से कम लोकल एम्प्लॉयमेंट में 4 से 5 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। और इसमें क्या है कि जो लोकल यूथ हैं उनको कई बड़ी बड़ी यूनिट्स में उनको नौकरियां भी मिल रही हैं। उनके लिए यहाँ स्टार्टअप्स के ऊपर गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया। तो ये एक मतलब कि मैं तो कहूँगा कि जो मैसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है जो पिछले 70 साल में नहीं हुई थी, ये यहाँ पे वो उन्होंने उसमें एक नया आयाम आया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले और जो 10 साल में यहाँ पे जो है स्टेट का नक्शा ही बदल जाएगा। जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन कठुआ से लेकर हमारे उधमपुर तक जो है या हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या फार फ्लंग एरिया में भी गवर्नमेंट उसमें पैकेज दे रही है, तो आने वाले समय में यहाँ पे मेरे अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशो है वो काफ़ी डाउन जाएगी। देखिए, जिसमें जो इंडस्ट्रियल हब बने हैं इसका कितना फ़ायदा हो रहा है और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आपको लग रहा है आ रहा है, और उससे कितना माहौल बदला इंडस्ट्रियल। देखिए जी, आप इंडस्ट्रियल हब की बात करें तो आप अगर देखिए, जब सांबा में इंडस्ट्रियल स्टेट बनी उस टाइम सांबा एक छोटा सा टाउन होता था। आज सांबा आप देखिए, सांबा में मैसिव डेवलपमेंट हो गई है। अभी नया इंडस्ट्रियल एरिया जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक घाटी इंडस्ट्रियल एरिया बना है, वहाँ पे आई थिंक 100% लैंड अलॉट हो गई है। भागतली इंडस्ट्रियल एरिया बना है, वहाँ पे कम से कम 15-20 यूनिट ऐसे आए हैं जो जिनकी इन्वेस्टमेंट ही 1000 करोड़ से ऊपर की है। तो उससे क्या है कि लोकल जो लोग होते हैं उनको बड़ा बेनिफिट है। कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कि कोई लोग वहाँ पे, जैसे मैं होटल्स आ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गए, सर्विस सेक्टर बड़ा डेवलप हो गया। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और हमारी स्टेट के लिए ये एक, क्योंकि अगर देखिए जी, कठुआ हमारा जो है एक वो है गेटवे है जम्मू कश्मीर का। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आप कठुआ से लेकर अगर आप उधमपुर तक बात करें तो अभी भी लैंड अवेलेबल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि नए नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करें और लोगों को लैंड दी जाए ताकि नई इंडस्ट्री आ सके। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करें, तो हमने देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतना ग्रोथ नहीं हुआ था। तो आपके कहने के मुताबिक जो बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, पैकेजेस मिले हैं, तो क्या आपको लगता है उससे कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा है जो इंडस्ट्री और नई इंडस्ट्री यहाँ पे और आए, इन्वेस्टमेंट आए, उसके लिए कितना माहौल बना? देखिए जी, मैं माहौल की बात करते हैं, आर्टिकल 370 जाने से पहले यहाँ पे किसी को भी इंडस्ट्री के लिए लैंड नहीं दी जाती थी, लोग कोई लैंड नहीं ले सकता था। पर यहाँ पे अब जो हमारे माननीय गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके यहाँ चेंज ऑफ लैंड यूज़ करवा दिया है। अब कोई भी जो बाहर का लोग है वो इंडस्ट्री यहाँ पे लगा सकता है, उसको ज़मीन
वो ज़मीन में लैंड यूज का चेंज करके वो वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएगा और उसके नाम पे इंडस्ट्री लगेगी। और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि पहले आर्टिकल 370 में किसी को यहाँ पे ज़मीन, बाहर वाले को ज़मीन नहीं दी जाती थी। लास्ट में पूछना चाहूँगा आपसे कि क्योंकि कोई इनिशिएटिव ले गए हैं, वो चीज़ जो अभी सरकार को करनी चाहिए जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वो क्या है, ताकि जो पर्पज़ है इंडस्ट्रियल यहाँ पे हब बने, ग्रोथ हो और हम बाकी स्टेट्स की तरह कम्पीट करें, कुछ और चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी सरकार को? देखिए, उसके लिए सबसे पहले सरकार को क्या है कि इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने हैं, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करें। अभी हमारे पास आज की डेट में एप्लीकेशंस पड़ी हैं लोगों की, हमारे पास लैंड ही नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वार फुटिंग बेस पे आप इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करिए। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे तो उसमें लोगों को ज़मीन मिलेगी और नई इंडस्ट्री तभी लग सकेगी। तो पहला प्रायोरिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि नई इंडस्ट्री डेवलप करिए। और जो चेंज ऑफ लैंड यूज़ में क्या हो रहा है कि कई यहाँ पे ना कोई ग्लिचेज है, मतलब कि उसमें टाइम लग रहा है कुछ, उसको भी गवर्नमेंट को टाइम बाउंड करना चाहिए कि प्राइवेट लैंड जो है उसमें लोग अपनी इंडस्ट्री लगा सकें। तो आपको लगता है कि इनिशिएटिव्स और ज़्यादा करने की थोड़ी ज़रूरत है ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सबसे गवर्नमेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करिए और नए एंटरप्रेन्योर को आप बुलाइए। और आज पूरी कंट्री में, इवन अब्रॉड से भी नए एंटरप्रेन्योर तैयार बैठे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करें। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ललित महाजन कह रहे हैं कि बहुत हालात बदले हैं धारा 370 हटने के बाद और इंडस्ट्रियल सेक्टर को खासा प्रमोशन मिली है, लेकिन कुछ और इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पे जो हमारा यूटी है जम्मू कश्मीर, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में दूसरे यूटीज़ और दूसरे स्टेट्स से कम्पीट कर सके। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।